नमस्कार प्रिय साथियों, आज की क्लास में हम फिजिकल एजुकेशन एंड योगा का क्वेश्चन पेपर लेके आए हुए हैं। ये क्वेश्चन पेपर आपका जो है बीए बीकॉम में आपके सीएस जमीयू कानपुर विश्वविद्यालय में यही पेपर आज आपका कराया गया है। काफ़ी स्टूडेंट की डिमांड थी कि सर आप इसकी आंसर की प्रोवाइड कीजिए, तो आज की क्लास में हम इसी की आंसर की हम प्रोवाइड कर रहे हैं। सभी विद्यार्थी अपना आंसर की देखेंगे और साथ में रज्जू भैया स्टेट विश्वविद्यालय का आज पेपर भी लगा हुआ है, तो वे भी विद्यार्थी देख के जाएंगे। और जितने भी विद्यालय जिसमें अभी पेपर नहीं लगा हुआ है उसके लिए बहुत ही रामबाण साबित होगा ये पूरा क्वेश्चन पेपर की हम बात करें तो पेपर सब कुछ मेरे द्वारा ही पढ़ाया आया हुआ है। जो भी विद्यार्थी हमारे पहले से तैयार करके गए होंगे 2-3-4 वीडियो देख के, तो उनका मोस्टली क्वेश्चन जो है सही होंगे। चलेगा, बहुत ही तेज गति से आज की क्लास के माध्यम से इसकी जो है आंसर की प्रोवाइड कर रहे हैं। इसलिए जो भी विद्यार्थी चैनल पर फर्स्ट विजिट कर रहा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब करेगा, क्योंकि मैं चैनल पर बीए के आल सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी कराता हूं, जिसकी वजह से अपने एग्जाम में आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं जो बुकलेट सोल्व कर रहा हूं, मेरा बुकलेट सीरीज जो है ए है। आपका बुकलेट या तो ए होगा या फिर बी होगा या फिर सी होगा या फिर डी होगा। बुकलेट क्वेश्चन पेपर आपका चाहे कोई भी रहा हो, सभी बुकलेट में आपके क्वेश्चन उतने ही पूछे गए, वही क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब मेरे में जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्योंकि मेरा बुकलेट ए है, तो मेरे में जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ, यदि आपका बुकलेट जो ए नहीं है, डिफरेंट कोई बुकलेट है, तो उस एक नंबर पर वह क्वेश्चन आपको नहीं मिला, किसी अन्य दूसरे नंबर पर क्वेश्चन आपको मिलेगा। बस एक क्वेश्चन आपको ढूंढ लेना है, उसी के बाद के सारे क्वेश्चन आपको मिलते जाएंगे। चलेगा, पूरा पेपर आपका 75 नंबर का आपका आया था। इसमें टोटल आपके 100 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे, जो कि 75 क्वेश्चनों का ही उत्तर आपको जो है देना था अपनी OMR शीट पर। इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा कि भारत में शारीरिक शिक्षा के पितामह के रूप में जो है कौन जाने जाते हैं, तो जो है SC जो है बगजी जाने जाते हैं। कौन? HC बगजी, इसमें का पहला। फिर आपका है 2 नंबर क्वेश्चन कि भारत में आधुनिक योग के पितामह जो है किसे कहा जाता है, तो महर्षि पतंजलि को, इसमें का सी ऑप्शन राइट होगा। फिर 3 नंबर क्वेश्चन कि योग की उत्पत्ति जो है किस देश से हुई है, तो भारत से हुई है, इसमें का डी। योग सूत्र किसने लिखा है, महर्षि पतंजलि ने, इसमें का बी ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन आए हुए हैं, सब कुछ मेरे द्वारा पढ़ाया है। फिर आपका है 5 नंबर क्वेश्चन कि भारत में मनोविनोद आंदोलन जो है शुरू किया था, तो ये जो शुरू किया था GD सोंधी ने किया था, इसमें का सी। फिर आपका है 6 नंबर क्वेश्चन कि मोटापा नियंत्रण हेतु जो प्रभावी आसन कौन सा है, आपको बताना। तो नौकासन, त्रिकोणासन, धनुरासन, सभी हैं मोटापे नियंत्रण हेतु आसन, इसमें का डी ऑप्शन। फिर आपका है 7 नंबर क्वेश्चन आपका देखो कि शारीरिक शिक्षा का जो उद्देश्य क्या है, तो व्यक्ति का सर्वांगीण विकास है, ठीक है, इसमें का राइट होगा आपका डी। अगला क्वेश्चन फिर आपका है 8 नंबर कि शारीरिक क्रिया जो है मूलतः है, तो शारीरिक क्रिया जो होती है जैविक आवश्यकता होती है इसकी, इसमें का जो राइट हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। फिर आपका है 9 नंबर क्वेश्चन कि भारतीय ओलंपिक संघ का जो गठन कब हुआ, जिसको हम कहते हैं इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, इसका जो गठन हुआ था 1927 में। तो 9 नंबर क्वेश्चन का जो भी 1927 लगा के आए हैं, डी ऑप्शन को नंबर मिलेगा। फिर आपका है 10 नंबर क्वेश्चन कि शारीरिक शिक्षा और मनोरंजन केंद्रीय बोर्ड सलाहकार, इसकी स्थापना कब हुई आपको बताना है। 10 नंबर की हम बात करें, इसकी स्थापना हुई थी 1950 में। कब हुई थी? 1950। इसमें का सी होगा। क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन लखनऊ की स्थापना जो कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1932 को, इसमें का पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। फिर आपका है 12 नंबर क्वेश्चन कि किस वर्ष वैद्य ब्रदर्स ने जो है अमरावती में श्री हनुमान व्यापार प्रचार मंडल की जो है स्थापना किया था, तो 1914 में, इसमें का पहला। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको कराया था। फिर आपका है 13 नंबर क्वेश्चन कि LNIPE इसका फुल फॉर्म क्या होता है समझ लो। लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन। ये जो है कहाँ स्थित है, तो ये ग्वालियर मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? ये है ग्वालियर में स्थित। कहाँ स्थित है? ग्वालियर में स्थित है। ग्वालियर कहाँ पड़ता है भैया? क्योंकि MP में पड़ता है, मध्य प्रदेश में पड़ता है, इसमें का बी। 13 नंबर क्वेश्चन का बी है। 14 नंबर क्वेश्चन कि YMCA जो है शारीरिक शिक्षा के कॉलेज की स्थापना किसने किया था, तो HC जो है बक ने किया था, HC बक ने, इसमें होगा आपका सी ऑप्शन। 14 नंबर क्वेश्चन का सी है। भारत में प्राचीनतम शारीरिक शिक्षा का जो है संस्थान कौन सा आपको बताना, तो हनुमान व्यापक प्रचार मंडल, जो कि अमरावती में स्थित है, यही सबसे पुराना है, जिसकी स्थापना 1914 में हुई थी। फिर आपका है LNIPE, जिसको लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी आपको ये बताना है, तो 1957 में। 1957 में इसकी स्थापना हुई थी। इसमें का सी जो भी लगा उनको नंबर मिलेगा।
फिर आपका है 17 नंबर क्वेश्चन कि राष्ट्रीय क्रेडिट जो है कर्प्स का गठन ये जो है कब हुआ था। 17 नंबर की हम बात करें, इसका गठन हुआ था 16 जुलाई 1948 में, 1948 में। ठीक है, इसमें करेक्ट होगा आपका बी। आधुनिक ओलंपिक खेल जो है शुरू हुए थे तो कब हुए थे, तो इसकी शुरुआत हुई थी 1896 को। इसमें का पहला जो भी लगा है एथेंस ग्रीस से इसकी शुरुआत हुई थी। इसमें का पहला, ये सब क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया था। फिर आपका है 19 नंबर क्वेश्चन कि आधुनिक ओलंपिक खेल किसने शुरू किया था, तो पियरे डी कुबर्टिन ने। इसमें का पहला। फिर आपका है 20 नंबर क्वेश्चन कि ओलंपिक खेल कितने वर्ष के अंतराल पर होते थे, 4 साल बाद ये होते। इसमें का डी। फिर 21 नंबर क्वेश्चन है कि ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि NIS, ठीक है, भारत सरकार द्वारा किस वर्ष जो है अस्तित्व में आया था, आपको ये बताना है। तो 1961 में। ठीक है, 1961 में। इसमें का बी जो भी लगा उनका नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि अनुष्ठानिक ओलंपिक झंडा जो है पहली बार उपयोग में लाया गया था, तो कब लाया गया था, 1920 में। इसमें करेक्ट होगा पहला। फिर आपका है 23 नंबर क्वेश्चन कि भारतीय खेल प्राधिकरण का गठन जो है किस वर्ष हुआ था। इसका गठन हुआ था 1984 को। ठीक है, 1984। इसमें का जो भी लगा के आए हैं बी ऑप्शन उनको नंबर मिलेगा। स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी सही की स्थापना हुई थी 1984 में। अगला क्वेश्चन भी आपका राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को हम मनाते हैं, क्वेश्चन भी एग्जाम में फंसेगा। फिर आपका ओलंपिक झंडे पर जो 5 छल्ले हैं ये किसको बताते हैं, तो 5 महाद्वीप को। ठीक है, इसमें का जो राइट आपका हो जाएगा बी ऑप्शन। फिर आपका है 26 नंबर क्वेश्चन कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय ये जो है लाजन स्विट्जरलैंड में स्थित। इसमें करेक्ट होगा आपका डी। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो है खेलों की अवधि जो है ये क्या है, तो 16 दिन की है। इसमें का लगाओ डी। फिर आपका ओलंपिक आदर्श वाक्य में सिटियस शब्द का अर्थ क्या होता है, तो ओलंपिक आदर्श में 3 इसमें शब्द होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं, 3 होते हैं। एक होता है सिटियस, पहला आपका सिटियस होता है। फिर आपका होता है अल्टियस, क्या होता है, फिर आपका अल्टियस होता है, अल्टियस। फिर आपका होता है फोर्टियस, फोर्टियस। तो सिटियस का मतलब होता है, क्या होता है, सिटियस का मतलब होता है तेज। सिटियस का मतलब क्या होता है, सिटियस का मतलब होता है तेज। जो अल्टियस का मतलब होता है हाई, यानी जो है ऊंचा। ठीक है, और फोर्टियस का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत। इसका मतलब क्या होता है, स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत। शक्तिशाली भी आप कह सकते हैं, भी मजबूत कह सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो भी पहला लगा क्या उनको नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन पे आज का जो कि 29 नंबर है कि वह संस्था जो ओलंपिक खेलों में भारतीय टीमों की जो है भागीदारी को जो है नियंत्रित करती है, तो इसको हम IOA कहते हैं, इंटरनेशनल ओलंपिक जो है एसोसिएशन। इसमें करेक्ट होगा आपका डी। किस वर्ष कॉमनवेल्थ खेल जो है आरंभ हुए थे, आपको ये बताना था। तो इसका जो शुभारंभ हुआ था 1930 में, 1930 में। इसमें का पहला ऑप्शन राइट होगा। फिर 31 नंबर क्वेश्चन किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य काफ़ी हद तक जो है प्रभावित होता है, तो उसकी जो है दिनचर्या से, उसकी जो रूटीन है दिन की, ठीक है, दैनिक जो दिनचर्या उससे होती है। इसमें का पहला। 32 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन का स्रोत नहीं है, तो अंडे में भी प्रोटीन पाया जाता है, मांस में भी और जो है दूध में, लेकिन ऑयल में कोई भी प्रोटीन नहीं मिलती, इसलिए इसमें करेक्ट होगा आपका बी ऑप्शन। फिर आपका 33 नंबर क्वेश्चन कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक जो है बुनियादी स्थितियों में शामिल है, तो इसमें व्यायाम भी शामिल है, आराम भी है, संतुलित आहार भी, इसलिए इसमें का डी। नाइट्रोजन भाग है, तो नाइट्रोजन जो है प्रोटीन का भाग है, इसमें का डी। 35 नंबर क्वेश्चन के लिखे में से जो है भोजन में कौन सा मुख्य जो है पोषक तत्व होते हैं, तो भोजन में जो है कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, प्रोटीन, खनिज, विटामिन से सभी होते हैं। इसमें का डी होगा। अस्वास्थ्यकर जो है खाने के पैटर्न में का जो है कारण नहीं है, आपको बताना है, तो कौन सा नहीं है, तो अनहेल्थी जो खाने के पैटर्न में का जो है कौन सा कारण नहीं है, आपको बताना। 36 नंबर की हम बात करें तो इसमें एड्स कोई भी इसका कारण नहीं है। ठीक है, मोटापा, दांतों की समस्या, एनीमिया सब इसके कारण, लेकिन एड्स कोई भी इसकी जो है कारण नहीं है। इसमें का सी। फिर आपका है शारीरिक ऊतकों की वृद्धि, उसकी मरम्मत के लिए कौन सा महत्वपूर्ण जो पोषक तत्व है, तो प्रोटीन। टिश्यू मरम्मत की जब भी बात आएगी तो आपको प्रोटीन ही लगा के आना है। फिर आपका है वजन को कम करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, तो डाइटिंग और जो है विशेष से कि दोनों। इसमें करेक्ट होगा आपका सी। शारीरिक जो है दक्षता के जो है तत्व कौन से, तो गति, लचीलापन, ताकत, सहनशीलता, ये सभी इसमें का डी। फिर आपका है 40 नंबर क्वेश्चन कि रोजमर्रा
कि कार्य बिना थकान के जो है कर पाना ये होता है, तो ये शारीरिक फिटनेस के कारण। इसमें करेक्ट होगा आपका सी ऑप्शन। 40 नंबर क्वेश्चन का जो भी सी लगा उनको नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका है 41 नंबर की, अरोग्यता के जो है तत्व क्या होते हैं। तो सामाजिक जो है अयोग्यता, शारीरिक और जो है संवेगात्मक अरोग्यता, ये सभी हो जाएंगे। इसमें एक होगा आपका डी। फिर आपका है मोटापे का मुख्य कारण क्या है। तो बढ़ी हुई जो ऊर्जा था, जो है गतिहीन जीवन शैली और खाली समय में जो है गतिविधि में जो है कमी, है सभी इसमें का आप लगाओ सी ये दोनों। फिर आपका है 43 नंबर क्वेश्चन कि प्रत्येक क्षेत्र में संयमन जो है बनाए रखते हुए सुखी जीवन जीना, ये क्या होता है। तो ये जो होता है ये तकनीकी भी होती है, वेलनेस और जीवन शैली सभी, ठीक है। इसमें का आप लगाओ डी। फिर आपका 44 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है स्वास्थ्य या जो है सकारात्मक जीवन शैली से संबंधित है। तो ऊर्जावान, आत्मविश्वास, तनाव मुक्ति, ये सभी संबंधित। इसमें का डी। शारीरिक जो है संगठक से संबंधित है, तो शारीरिक दक्षता जो है स्वास्थ्य संबंधित दक्षता, ये दोनों इसमें होगा सी। फिर 46 नंबर क्वेश्चन की स्वास्थ्य संबंधी दक्षता का जो उद्देश्य किसकी जो है रोकथाम करना है। तो रोग की जो है रोकथाम करना है। इसमें का डी। फिर आपका है 47 नंबर क्वेश्चन कि अधिक वसा युक्त भोजन करने से जो है किस प्रकार की जो है समस्या होती है। तो अधिक वसा वाला जब भोजन करोगे तो आपको मोटापा हो जाएगा। फिर आपका 48 नंबर क्वेश्चन कि किस प्रकार की वसा स्वास्थ्य के लिए खतरनाक नहीं है। तो पाली जो है अनसैचुरेटेड नहीं है। इसमें का पहला ऑप्शन राइट होगा। मोटापे का कारण नहीं है, तो मोटापे के कारण जो है मधुमेह भी आपको हो जाएगा, ठीक है, हृदय रोग भी आपका हो जाएगा और जोड़ों में दर्द, लेकिन पोलियो कोई भी इसका कारण नहीं। तो इसमें करेक्ट होगा पहला। शारीरिक जो है वसा के आकलन हेतु प्रयोग किए जाने वाले जो उपकरण का आपको नाम बताना है। तो शारीरिक वसा के आकलन के लिए कौन सा प्रयोग होता है। तो इसमें जो स्किन फोल्ड कैपिलर प्रयोग होता है। इसमें का सी। फिर आपका 51 नंबर क्वेश्चन कि भारत में पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया था। इसकी स्थापना हुई थी 11 दिसंबर 2014 को, और जो कि जून जो आपका था वो निकल चुका था, तो जस्ट अगले साल 21 जून 2015 को ही मनाया गया था। इसमें का सी। फिर आपका भारत में अंतर्राष्ट्रीय योग का उत्सव जो है किस मंत्रालय द्वारा आयोजित होता। तो आयुष मंत्रालय। इसमें का भी सूर्य नमस्कार की पहली मुद्रा क्या है। तो ये प्रेयर जो आपकी जो मुद्रा होती है। इसमें का आपका सी। योग शब्द की तो 32 संस्कृत के युज धातु से हुई है। इसमें का पहला युज धातु। फिर आपका 55 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से जो है कौन सा आसन धनात्मक जो है आसन के अंतर्गत जो है नहीं आता है। तो इसमें जो आसन आपका दिया हुआ धनात्मक कौन सा आसन नहीं है। तो 55 नंबर की हम बात करें तो इसमें का जो राइट आपका विकल्प हो जाएगा हल आसन, क्योंकि हल आसन जो होता है ये उल्टा आसन किया जाता है, ठीक है, हल के समान होता है, तो ये कोई भी जो है धनात्मक नहीं होता है। अगला ऑप्शन भी आपका है 56 नंबर, योग का अर्थ क्या होता है। तो चित्तवृत्त जो है, इसमें करेक्ट आपका हो जाएगा बी। फिर आपका योग का जो उद्देश्य होता है तो शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक सभी स्वास्थ्य के लिए। इसमें का डी। प्राणायाम होता है। प्राणायाम क्या होता है, सांस का निगमन होता है, जिसको सांस का हम संचालन भी कह सकते हैं। इसमें का आपका सी। फिर आपका वज्रासन क्या है। तो वज्रासन जो है एक धनात्मक जो है आसन है। इसमें का पहला ऑप्शन जो भी लगा उनको नंबर मिलेगा। कि धनात्मक किस लिए है, क्योंकि कोई भी उल्टा आसन नहीं किया जाता है, बल्कि जिस तरह से आप बैठे हो पैरों को जो है नीचे कर लेना, उसी के ऊपर जो है इस तरह से बैठना, वही आपका जो है वज्रासन होता है। फिर आपका है 60 नंबर क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा बैठकर करने वाला आसन है। तो बैठकर कौन आसन, बैठकर करने वाला जो है आसन आपको बताना है, ठीक है। तो पद्म आसन जो है, पद जाहिर सी बात है शब्द से स्पष्ट हो रहा है, तो यही बैठकर आसन किया जाता है। इसमें का डी। 60 नंबर क्वेश्चन का जो भी डी लगाए उनको नंबर मिलेगा। 61 नंबर क्वेश्चन की प्राणायाम में रेचक का अर्थ क्या होता है। मैंने सभी आपको पूरक, रेचक, कुंभक सभी मैंने आपको बताया था। पूरक का मतलब होता है सांस को अंदर लेना, ठीक है, अंदर लेना। रेचक मैंने आपको बताया था, रेचक का मतलब क्या होता है, सांस को बाहर निकालना, सांस को बाहर निकालना। फिर मैंने आपको बताया था कुंभक। कुंभक का मतलब होता है सांस को रोकना, फिर जो है सांस पर नियंत्रण करना, ठीक है। तो रेचक का मतलब होता है सांस छोड़ना। अगला ऑप्शन भी देखो, प्राणायाम में कुंभक का अर्थ होता है सांस को रोकना। इसमें का पहला। फिर आपका प्राणायाम में पूरक का मतलब होता है सांस लेना। सभी मैंने आपको बताया था, कहा भी था कि क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, और तीनों क्वेश्चन पूछे गए हैं। लंबाई बढ़ाने के लिए जो है ताड़ासन किया जाता है। इसमें का डी। चिंता से जो है चिंता से जो है बचाव हेतु कौन सा आसन जो है उपयोगी है। तो सुखासन है।
सुखासन शब्द से स्पष्ट हो रहा है। फिर आपका 66 नंबर क्वेश्चन है कि किस आसन का नाम गरुड़ शब्द पर जो है रखा गया, तो गरुड़ आसन का, इसमें का बी। फिर आपका है योग की सबसे प्राचीन पुस्तक क्या है, तो योग सूत्र है, इसमें का भी। एक समूह में जो है सूर्य नमस्कार कितने होते हैं भैया, तो इसमें 12 आसन होते हैं, इसमें का बी लगाओ। सूर्य नमस्कार में सर्वप्रथम पहले हम जो है कौन सा मंत्र कहते हैं, तो ओम ठीक मित्राय नमः कहते हैं, इसमें का आपका होगा बी। फिर आपका है सुबह के समय सूर्य नमस्कार कौन सी दिशा में करनी चाहिए, तो पूरब में, इसमें का डी। भोजन करने के बाद कौन सा आसन करते हैं, तो वज्रासन करते हैं, क्योंकि पाचन में सहायक होता है, इसमें का पहला। पतंजलि के अनुसार आसन क्या है, आसन जो है एक आरामदायक जो स्थिति में बैठना होता है, इसमें का आपका सी। अष्टांग योग में कितने होते हैं चरण, इसमें 8 चरण होते हैं। पहला यम होता है, दूसरा नियम, तीसरा आसन, चौथा प्राणायाम, पांचवा प्रत्याहार, छठा आपका धारणा, सातवां आपका ध्यान, आठवां आपकी समाधि। सब कुछ मैंने आपको बताया था कि सभी को लिख लो, कोई ना कोई इसमें का स्टेप, कोई ना कोई इसका जो है चरण पूछ सकता है, ठीक है। तो इसमें का डी जो भी लगा उनको नंबर मिलेगा। अष्टांग योग का पहला चरण क्या, तो भैया पहला यम है, दूसरा नियम है, तीसरा आसन, चौथा प्राणायाम, पांचवा प्रत्याहार, छठा आपका धारणा, सातवां ध्यान, आठवां आपकी समाधि। अगला ऑप्शन भी आपका निम्नलिखित में से कौन सा अष्टांग योग जो है नहीं है, तो आसन भी अष्टांग योग है, प्राणायाम भी है और यम भी, लेकिन भ्रामरी कोई भी जो है प्राणायाम नहीं है, इसमें का डी जो भी लगा उनको नंबर मिलेगा। इनमें से कौन सा आसन जो है पीठ के बल जो है लेटकर किया जाता है, तो पवन मुक्त आसन, इसमें का पहला। 76 नंबर क्वेश्चन का पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। फिर आपका 70 नंबर क्वेश्चन कि इनमें से जो है कौन सा आसन पेट के बल जो है लेटकर किया जाता है, तो ये जो है करते हैं मकर आसन, इसमें का भी। फिर आपका इनमें से कौन सा आसन जो है प्राणायाम करने के लिए अच्छा है, तो प्राणायाम करने के लिए जो अच्छे आसन है पद्मासन, सिद्धासन, ये सभी आसन हैं, इसमें का आप डी लगाओ। फिर 79 नंबर क्वेश्चन की सांस पर नियंत्रण रखने की क्रिया को हम प्राणायाम कहते हैं। प्राणायाम में जो कुंभक होता है सांस पर नियंत्रण, उसी के अंदर तो आपकी समाहित है, उसी से संबंधित है, इसलिए इसमें का बी। अगला ऑप्शन भी आपका है 8 नंबर के ध्यान क्या है, मन का शांत होना भी ध्यान है, आत्मा से जुड़ना भी शांत ही है, इसलिए इसमें का सी। ताड़ासन किया जाता है, तो भैया जो है खड़े होकर किया जाता है लंबाई बढ़ाने के लिए, इसमें का सी। आसनों के राजा को हम शीर्षासन कहते हैं, इसमें का होगा डी। अगला ऑप्शन भी आपका कि खेल हमें जो है बनाते हैं या फिर रखते हैं, तो फिट और जो है स्वस्थ दोनों, इसमें का सी। वे खेल जो हम ढके हुए क्षेत्रों में जो है खेलते हैं उनको हम इंडोर कहते हैं, घर के अंदर चार दीवारी के अंदर। 50 नंबर क्वेश्चन के लिखे में से कौन सा मनोरंजनात्मक जो है क्रिया आपको बताना है, कौन सी इसमें की जो है मनोरंजन की जो है क्रिया आपको बताना, तो सिनेमा और जो है सर्कस देखना, इसमें का सी। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक खेल आपको बताना है, तो भारत में दो फुटबॉल कोई भी पारंपरिक खेल नहीं है, ना तो जो है क्रिकेट ही है, ना ही आइस जो है स्केटिंग है, लेकिन रस्सी खींचना, ठीक है, रोप जो है पुलिंग, ये जो है एक पारंपरिक खेल है, इसमें का डी। अगला ऑप्शन भी आपका है 87 नंबर की भारत का निम्नलिखित में से कौन सा जो है पारंपरिक खेल नहीं है, आपको बताना। तो स्टेपो भी जो है पारंपरिक खेल है भारत का, गुट्टे भी है, गिल्ली डंडा भी, लेकिन फुटबॉल जो है कोई भी पारंपरिक खेल नहीं है, इसलिए इसमें का डी जो भी लगा उनको नंबर मिलेगा। मनोरंजन शब्द जो है किस भाषा से लिया गया है, आपको ये बताना है, तो ये शब्द जो है लैटिन भाषा का शब्द है, इसमें का बी। अगला क्वेश्चन भी आपका है मनोरंजन जो है बिना खेल के भी जो है हो सकते हैं, तो मनोरंजन जो है बिना खेल के भी हो सकते हैं, तो ये पूर्णतः सत्य है। फिर आपका है मनोरंजन जो है रोकने में जो है मदद करता है, तो जो मनोरंजन होता है ये चिंता को रोकने में भी मदद करता है, थकावट को रोकने में भी, और वायुपन जो होता है उसको भी रोकने में जो मदद करता है, इसमें का डी। फिर आपका 51 नंबर क्वेश्चन की जो है शिक्षण संस्थानों में होने वाले खेल जो है किस प्रकार के जो है मनोरंजन आपको बताना है, तो शिक्षण संस्थानों में इसको हम कहते हैं संस्थागत जो है मनोरंजन, इसमें का सी। फिर आपका है कि मनोरंजन के जो उद्देश्य क्या है, तो अवकाश के समय सदुपयोग, प्रसन्नता, संतुष्टि प्राप्त करना, तनाव से मुक्ति, सभी इसमें काटी। फिर अगला क्वेश्चन आपका ग्रामीण जो है मनोरंजन क्रियाएं जो है क्या है आपको बताना है, तो लघु खेल, लोक गीत और जो है धार्मिक उत्सव सभी होते हैं, ग्रामीण मनोरंजन की क्रियाएं इसमें शामिल होती हैं। अगला क्वेश्चन फिर आपका कि सुनील जो है छेत्री, तो ये जो है किस खेल से संबंधित है, 94 की हम बात करें तो फुटबॉल से संबंधित है, इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन फिर आपका कि जो है उसैन बोल्ट किस देश का जो है विश्व रिकॉर्ड धारक है, तो ये जो है
जमैका का है। इसमें का बी, जमैका का है, इसमें का बी ऑप्शन राइट होगा 95 का। फिर आपका 96 नंबर क्वेश्चन है कि स्टेफीग्राफ किस जो है खेल से संबंधित है। तो ये जो संबंधित है लॉन टेनिस से है। इसमें का पहला 96 नंबर क्वेश्चन का लॉन टेनिस होगा। पीवी सिंधु जो किस खेल से जुड़े हुए हैं, तो ये बैडमिंटन से हैं। इसमें करेक्ट होगा आपका सी। फिर आपका है अर्जुन पुरस्कार जो है शुरू हुआ था, अर्जुन पुरस्कार जो स्टार्ट हुआ था 1961 से। इसमें का पहला अर्जुन पुरस्कार जो दिया जाता है, जो प्लेयर होते हैं सबसे अच्छा खेलने वाले उनको दिया जाता है। द्रोणाचार्य जो पुरस्कार होता है टीचर को देते हैं, जो कोच होता है उसको दिया जाता है। फिर आपका है 99 नंबर क्वेश्चन कि मनोरंजन का जो है महत्व क्या है। तो मनोरंजन एक जो है मौलिक मानवीय आवश्यकता भी है, और मनोरंजन एक जो है शिक्षा एक दूसरे के पूरक भी। इसलिए इसमें का सी होगा उपरोक्त के दोनों। मनोरंजन के माध्यम इलेक्ट्रॉनिक साधन जो है क्या है, तो कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, टैबलेट जो है प्रोजेक्टर, ये सभी। इसलिए में का डी। पूरा मैंने पेपर सॉल्व कर दिया, पेपर बहुत ही ईजी आया हुआ था। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोग के मोस्टली क्वेश्चन आपके सही होंगे। वीडियो को 200 बार शेयर कर देना, ग्रुप वगैरह में से सभी विद्यार्थी अपना आंसर के मिला ले। और साथ में जितने अन्य विश्वविद्यालय MJQP वगैरह बहुत ही रामबाण साबित होगा इसमें के सारे क्वेश्चन। मिलता है वीडियो ले, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।